प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे भले सब मीठे खाए, झूठे भले सब मीठे खाए, झूठे भले सब मीठे खाए। स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची। द्वारिकाधीश भगवान की सबसे ऊंची, बोलिए बोलिए, प्रेम सगाई सबसे ऊंची। अर्थात जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो उससे ऊंचा और उससे बड़ा कोई नहीं होता। आज द्वारिकाधीश ने ये विदुर के घर दिखा दिया। विदुर जी महाराज द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका के विदुर जी महाराज वही आज भागवत जी में लिख रहे हैं कि छत्रावनं प्रविष्टेन तप्ता स्वगृहं मृत्युमापि पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्म आत्मकृतम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिस घर में आत्मकृत अपना घर मान करके जिस घर में रहे थे, उस घर को छोड़ के जाने में विदुर जी को आज दुखी हो रहे हैं, विदुर जी को कष्ट हो रहा है। अभी तक विदुर जी को कष्ट नहीं हुआ, पहली बार कष्ट हुआ क्योंकि जिस घर में परमात्मा ने अपना मान करके आया था उस घर को मैं छोड़ के जा रहा हूं। महाराज दुर्योधन जैसे लोगों का अगर महल भी हो तो परमात्मा उसमें एक मिनट रहना पसंद नहीं करता, लेकिन विदुर की अगर टूटी झोपड़िया भी हो तो कन्हैया उसमें चटैया पे भी सो जाता है। बोलिए राधे राधे। यही कन्हैया का महत्व है। विदुर जी महाराज छोड़ करके चले गए हस्तिनापुर, और यहाँ लिखा है कि जिससे स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, मानो जैसे लंका का रावण जब विभीषण जी का त्याग करता है तो जैसे लंका के रावण का पुण्य नष्ट हो जाता है, पुण्य सुकृत चला जाता है, वैसे ही आज कौरवों का पुण्य जा रहा है, विदुर नहीं जा रहे हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं ना, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयम विभव बिन तब ही अभागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, तब ही अभागा। वैसे ही आज दुर्योधन आदि का सुकृत चला गया। इधर महाभारत का युद्ध होता रहा, बहुत दिन के बाद बहुत समय बीत गया। उसके बाद जमुना के किनारे विदुर जी आते हैं, और आते हैं तो उनका मुलाकात जो है उद्धव जी से होता है। बोलिए राधे राधे। उद्धव जी को तो सब जानते हैं ना, ये भी कृष्ण के मित्र हैं। उद्धव कौन है? बोले कृष्ण के मित्र हैं, वो कृष्ण के मंत्री हैं। ये विदुर जो है वो धृतराष्ट्र के राज्य के मंत्री रह चुके हैं। उद्धव भी कृष्ण के वियोगी हैं और विदुर भी कृष्ण के वियोगी हैं। दोनों का मुलाकात जमुना के किनारे हुआ। उद्धव ने कहा, आइए विदुर जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपको पता है परमात्मा द्वारिकाधीश
अपना लीला संवरण करके परम धाम को चले गए। इतना सुनना था कि विदुर जी के आंखों से आंसू बहने लगा कि वो परमात्मा मुझे छोड़ के चला गया। हाँ महाराज, और छोड़ के ही नहीं गया, उन्होंने एक निवेदन की है, एक आज्ञा हमको दी है। उन्होंने कहा कि मेरे सारे भक्तों को मैंने कुछ न कुछ दिया है। श्रीमन नारायण नारायण इतना सुनना था विदुर जी का कि भगवान चले गए। आंखों से आंसू बहने लगा। उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि मैंने सबको सब दिया लेकिन विदुर को कुछ नहीं दिया, इसलिए एक ज्ञान में विदुर के लिए उद्धव आपको देता हूं। विदुर जी ने कहा बताओ बताओ भगवान ने क्या कहा। और भगवान जाते समय मुझे याद किया। इतना कह करके रुरोधः प्रेम विह्वला, मुक्त कंठ होकर के विदुर जी रोना शुरू कर दिए कि द्वारिकाधीश अंत में जो जिस ईश्वर की कामना करता है वो परमात्मा मुझे अंत में जाते समय याद किया। रोने लगे, आंखें मुक्त कंठ होकर के रोने लगे। आगे चल के उद्धव जी ने कहा कि मुझे बस इतना कहा था कि आपको बता दूं, बाकी एक मैत्रेय मुनि है मेरे साथ, वो भी बैठे थे। आगे की जिम्मेदारी सारी भगवान ने उनको सौंपी है। आप जाइए हरिद्वार में ही वो आपको मिलेंगे। यहाँ से मैत्रेय विदुर और मैत्रेय संवाद आरंभ होता है भागवत में। विदुर जी कहते हैं जा करके जब वो हरिद्वार पहुंचते हैं तो मैत्रेय जी देखते हैं विदुर जी आ रहे हैं। आइए विदुर जी, स्वागत है आपका। अपनी कुटिया में ले गए, स्वागत सम्मान किया। कहे आप कोई साधारण नहीं है, मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमो यमः। आप साक्षात धर्मराज हैं, मैं जानता हूं विदुर जी। केवल मांडव्य ऋषि के श्राप से आप जो है आज विदुर बने। मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं। आप आइए, बैठिए। और यहाँ से विदुर जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम वान्य दुरापदुपारमम वा। अर्थात कि इस दुनिया में सब सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी सुख मिलता क्यों नहीं है, सब दुखी क्यों रहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि सुनिए महाराज, भगवान ने इस दुनिया में दुख ही इसलिए बनाया कि जब जब दुख आए तब तब हम भगवान का स्मरण करें। इसीलिए तो कहते हैं सुख में फूलो मत और दुख में भूलो मत। सुख हो तो कभी फूलना नहीं चाहिए, हमको इतना हो गया, और दुख हो तो कभी भगवान को भूलना भी नहीं चाहिए। यही नीति कहती है। विदुर जी मैत्रेय जी ने कहा कि इसीलिए दुख बना है कि भगवान की स्मृति सदैव बनी रहे। ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए विदुर जी ने सीधा पूछा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि, भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। तब पुनः सृष्टि का विख्यात वर्णन जो है यहाँ मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया कि देखो महाराज, उस नारायण के नाभि से कमल, उस नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। उस नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से ये पूरी सृष्टि बनी है। क्योंकि संक्षिप्त में ही चलना पड़ेगा, समय अपने गति के तरफ है। बोले सियावर रामचंद्र की।
2 मिनट और रुकिए, मैं संक्षिप्त में न चढ़ के, क्योंकि भागवत भगवान स्वयं भगवान का स्वरूप है, छोड़ने का इच्छा नहीं कर रहा है। कहते हैं सृष्टि कैसे बनी, तो माया और भगवत वीर्य से अहम तत्व से महम तत्व, महत्व से 3 गुण प्रकट हुए, सत रज तम, और 3 गुणों से, सत से इंद्रिया, रज से इंद्रियों के देवता, और तम से पंच तत्व प्रकट हुए, और पंच तत्व से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। एक अंड बराबर भगवान सोने के अंडे के समान एक चमकता हुआ सोना आया, उसको उसमें से नारायण निकले, वो जल में आयन के, इसलिए नाम उनका नारायण पड़ा। नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की, मानस से सृष्टि करना आरंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा सृष्टि करो, क्या करो, इनसे कहा सृष्टि करो। इन्होंने कहा कि हमसे सृष्टि उष्टि नहीं होगी, हम चलेंगे भगवान का भजन करें। महाराज आजकल के बच्चे अगर माता पिता की बात ना माने तो कौन सी बात है, ये पूर्व वरदान है। इस सृष्टि का पहला बालक ही अपने माता पिता का बात नहीं माना, ब्रह्मा जी का बात नहीं माने चले गए तपस्या करने। भगवान ब्रह्मा को क्रोध आया, स्वाभाविक था आना, भौहें टेढ़ी हुई, एक बूंद पसीना उत्पन्न हुआ, उस पसीने से एक बालक उत्पन्न हुआ, और बालक उत्पन्न होते रोने लगा, बोला कोहम कोहम। बच्चे क्वां क्वां करके रोते हैं, तो क्वां में संस्कृत का ध्वनि है, कोहम कोहम, पूछते हैं कौन हूँ। इसके बाद तो हम अपना रिश्ता गिनाना शुरू कर देते हैं, हम पापा हैं, मम्मी हैं, दादी, भर जीवन भर बालक नहीं करता। वैसे ही भगवान शिव ने कहा कोहम कोहम, कहा ब्रह्मा जी ने तुम रो रहे हो तो इसलिए सबसे पहले तुम्हारा नाम रुद्र होगा। नील लोहित वर्ण का दाग, बोला क्या करूं, कहा कि जाओ सृष्टि करो। 11 रुद्राणियां थी, रुद्राणाम रुद्र सृष्टि नाम, एकदम भयंकर सृष्टि करके तैयार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तुमसे सृष्टि नहीं हो पाएगी, तुम जाओ कैलाश पे, और कैलाश पे जाकर के भजन करो। बोले भूत भावन भोलेनाथ की, भूत भावन भोलेनाथ की। आगे पुनः मानस 10 पुत्र उत्पन्न किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। इनसे भी कहा सृष्टि करो, लेकिन इनसे भी सृष्टि नहीं हुई। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, दाएं से मनु और बाएं से शत्रुपा को प्रकट किया। दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री। दायां भाग मस्तिष्क प्रधान होता है, इसलिए मनुष्य जो होता है वो निर्णय लेने में विशेष होता है, और बाएं भाग में हृदय प्रधान होता है, इसलिए स्त्रियां जो है प्रेम करने में प्रधान होती हैं। उनसे कहा सृष्टि करो, कहा सृष्टि करो, कहाँ करें, तो पृथ्वी पे करो, तो पृथ्वी तो है ही नहीं है। पृथ्वी कहाँ है, और तो एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जो है पृथ्वी को चुरा करके ले जाकर के समुद्र में छुपा दिया। परीक्षित ने कहा महाराज रुकिए, अभी तो सृष्टि आरंभ हुई, तब तक हिरण्याक्ष कहां से आ गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी ने कहा देखो परीक्षित, प्रलय 2 तरह का होता है, एक सामान्य प्रलय, एक महाप्रलय। सामान्य प्रलय में कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन महाप्रलय में सब मर जाते हैं। ये पूर्व जन्म का बचा हुआ राक्षस था, और ये भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। वही 3 जन्मों में सनकादियों के द्वारा श्राप मिला था कि इनको 3 जन्म राक्षस बनना है। तो ही पहले जन्म हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र बन करके पैदा हुआ, जिनका 3 अवतार भगवान राम, नरसिंह, वाराह 4 अवतार लेकर के, और कृष्ण, ये 4 अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। महाराज तो आगे क्या हुआ, तो कहते हैं कि जब ये धरती ले जाकर के चुरा दिया, समुद्र में चुरा दिया, भगवान ब्रह्मा को छींक आई, और छींक से एक सूअर का बच्चा प्रकट हो गया, और देखते ही देखते विशाल काय पर्वत के जैसा वो जाकर के खड़ा हो गया और लगा तांडव करने। महाराज ये कौन था, ये साक्षात भगवान के ही स्वरूप वाराह थे। बोलिए वाराह भगवान की, वाराह भगवान की। भगवान जाते हैं वाराह बन करके, और पृथ्वी को ला करके यथा स्थान व्यवस्थित करते हैं। इधर हिरण्याक्ष को पता चला कि किसी ने पृथ्वी को उठा करके ला करके व्यवस्थित कर दिया, गया देखा तो भगवान को देखा,
और जाकर के जब भगवान को देखा तो कहा सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगाः, हे वन गोचर मृग, तुम्हारे इतने दुस्साहस मेरे चुराए हुए पृथ्वी को ला करके तुम पुनः स्थापित कर रहे हो। भगवान ने कहा सत्य कहा तुमने। वन गोचर मृग मैंने समझते हैं क्या होता है? सुअर। मानो हिरण्याक्ष ने सीधा कहा, अरे सुअर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पृथ्वी को स्पर्श कर लिए, पृथ्वी मेरी है। भगवान ने कहा कि हाँ सही कह रहे हो, तुम जैसे ग्राम सिंहों के लिए हमें सुअर बनना पड़ता है। ग्राम सिंह मन क्या होता है पता है आप लोगों को? ग्राम सिंह मन होता है कुत्ता जी, अपने गांव में बहुत शेर बने लगता होला, हम ना कहते हैं आप सबको कहते हैं, बोली राधे राधे। क्या है कि मानो उसने कहा कि तुम जैसे सुअर की इतनी हिम्मत जो पृथ्वी को स्पर्श किया। कहा भगवान ने तुम मुझे सुअर कह रहे हो तो सुनो, तुम जैसे कुत्तों के लिए मुझे भी सुअर बनना पड़ता है। क्या कहा? तुम जैसे कुत्तों के लिए। बहुत प्रकार की लीलाएं हुई, युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने कहा कि देवताओं ने कहा भगवान प्रभु बचाइए, अभी सायंकालीन बेला में इसका जो है तांडव शुरू हो जाएगा, इनका युद्ध करने की शक्ति बढ़ जाएगी। भगवान ने कहा घबराओ मत, करे न करना भूले हन तष्ट्रा यत्मरुत्पति, एक झापड़ भगवान ने खींच के दिया और वहीं मर गया। बोलिए हिरण्याक्ष मर्दन बाराह भगवान की। जब वहां मर गया, और जब मर गया तो देवता आए भगवान की स्तुति करने। लेकिन स्तुति तो देवता कर रहे हैं, भगवान की महिमा गा रहे हैं इसकी। वाह भगवान कितना बड़ा सौभाग्यशाली है, मरा वो भी आपके हाथ से, मरने के बाद भी आंखें फाड़ के आपको ही देख रहा है। भगवान सोचे अभी इनको डर है कल जीवित ना हो, गए पैर पकड़े नचा करके फिर एक बार पकड़ा, तब जाकर के जो है इनको देवताओं को ये पता चला कि ये पक्का मर गया है। और जब पक्का मर गया है तब जाकर के स्वतंत्र हो करके देवताओं ने भगवान का दिव्य स्तुति किया और स्तुति करके कहा कि भगवान अगर आप ना बचाएं तो दुष्टों से हमें कौन बचाने वाला है। बोलिए भगवान की। आगे मनु शत्रुपा ने सृष्टि क्रम प्रारंभ किया। मनु और शत्रुपा के 5 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्रियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति जी का विवाह कर्दम के साथ हुआ। कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम जी भगवान का तपस्या कर रहे थे। कर्दम जी क्या कर रहे थे? देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ और कर्दम जी भगवान की तपस्या कर रहे थे। भगवान प्रसन्न होकर के जब सामने आए तो कहे कि परम गुरु याद बताओ क्या वरदान चाहिए? का समान शीलान गृह में धधेनु। महाराज देना हो तो एक बियाह करा दीजिए हमारा। 10,000 वर्ष तपस्या बाबा की और मांग कराना हो तो बियाह करा दीजिए हमारा। भगवान करे अरे धन्य हो महात्मा, 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद विवाह करने की आसना। अच्छा साधु, हमारे साधु जन जो होते हैं कितने भोले होते हैं और उनका भगवान के सिवा होता ही कौन है? अगर मेहररू को मांगे बात भगवान से मांगेंगे, कोई दूसरा देने वाला नहीं। बोले राधे राधे। और तो और कुछ नहीं हुआ तो 2-4 श्लोक और बना दिए। पत्नी मनोर माम देहि मनोर तानु सारणिम तांडिम दुर्गा संसारा सागर हस्य कुलात भगवान। बैठे बैठे मंत्र जप लेंगे, कोई जन्म नहीं करेगा कि मेहरारू खातिर जप कर रहे हैं। बोली राधे राधे। भगवान ने कहा विदित्वा तो चैत्यम में पूरे योजिता। मुझे पता था कि आप इसीलिए तप कर रहे हैं, इसलिए पहले ही हम सारी व्यवस्था बना करके आए हैं। महाराज मनु उनकी पुत्री देवहूति जी हैं, वो आएंगे आपसे कहेंगे कि विवाह कर लीजिए तो विवाह करिएगा, लेकिन एक बार में ही तैयार मत हो जाइएगा। थोड़ा सा रुक रुक के कहिएगा कि ठीक है अभी नहीं करूंगा, अभी थोड़ा और तपस्या कर लो। भगवान ने विधि बताई। आए ये समाधि लेकर के बैठ गए। मनु जी कह रहे महाराज प्रणाम, मेरी पुत्री है, विवाह कर लीजिए। कर्दम जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये बेचारे मन ही मन शर्मा रहे हैं कि ऐसा ना हो। मनु जी सोच रहे ऐसा ना हो बाबा बैरागी का क्या पता विवाह लेना करे, हम तो यहाँ चले आए हैं। अपनी पुत्री को और देखा तो मन में मानो कहा कि चलो बेटा कुछ होने वाला नहीं। तब तक कर्दम जी ने इसे फिर अच्छी आंख खोल के देखा। जब आंख खोल के देखा तो देखा कि बाप बेटी की कुछ बात हो रही है। तो याद आ गया भगवान ने कहा था कि एक बार में नहीं कहना नहीं करूंगा, बाकी बाद में कह देना करूंगा। तो कहे क्या नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा।
मनु जी महाराज हंसने लगे, वाह रे साधु, इतने को भगवान ने कहा था कि धीरे धीरे मना करिएगा, बाद में तैयार हो जाइएगा, लेकिन ये कई बार में सब कह दिए नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा विवाह करूंगा। करदम जी का विवाह देवहूति के साथ होता है। महाराज समय तो नहीं है, समय अपने तरफ बढ़ गया। यहाँ गृहस्थ धर्म का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। विवाह करके देवहूति जी को करदम जी लाते हैं अपने घर और ला करके महाराज क्या यहाँ पे गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है। आते ही मड़ैया टूटी हुई है, मड़ैया टूटी हुई है, टेढ़ी मड़ैया है, सारा चीज व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करके इनको बैठा करके पधरा करके पुनः अपने समाधि में चले जाते हैं। अनंत काल बाद समाधि से जगते हैं। अब उसका व्यू का व्याख्या है, वो विशेष व्याख्या करेंगे क्योंकि आज की कथा जो है स्थिति चरित्र तक पहुंचानी है, इसलिए आप लोग भी रुके रहिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग बैठे। यहाँ बोली राधे राधे। हमारे भैया लोग कह रहे 12 ही 1 बजे तक करिए बस। चलिए कोई बात नहीं, 3 ही 4 घंटा में मेहनत करना है। बोली राधे राधे। इधर पुनः जो समाधि उठती है तो ये तैयार होते हैं और जाते हैं। उनको जब बन जाना शुरू करते हैं तपस्या के लिए, देवहूति जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, हम तपस्या करते हैं। तो किसके भरोसे हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो याद आया, वो हो भगवान कहे थे कि हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। कालांतर में 9 कन्याएं हुई और 10वें भगवान स्वयं कपिल अवतार लेकर के करदम और देवहूति के पुत्र बन के आए। बोलिए कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। भगवान जब जन्म ले लिए तो भगवान का दर्शन करने के लिए, ए भैया बैठ जाओ, 10-20 मिनट और बैठ जाइए। अच्छा भाई, कोई जबरदस्ती भी नहीं करेंगे, जिसके जाना जा भी सकता है। बोलिए राधे राधे। लेकिन आप लोग नहीं जाएंगे, हमको पता है आप लोग बहुत अच्छे सुदेश हो। बोलिए राधे राधे। भगवान ब्रह्मा जी 10 पुत्रों के साथ आते हैं भगवान का दर्शन करने। इधर करदम जी की 9 पुत्रियां, ब्रह्मा जी के साथ 10 पुत्र, 9 का विवाह कर दिया, 10वें बचे नारद जी का विवाह तब नहीं हुआ। और तब नहीं हुआ उसका कारण ऐसा बना कि अब भी नारद जी का विवाह नहीं हुआ, बेचारे कुंवारे ही थे। उस समय सृष्टि में 9 कन्याएं थी, काश अगर 10वीं कन्या भी होती तो नारद जी का विवाह हो गया होता। बोलिए राधे राधे। आगे चल करके बहुत व्यवस्थाएं बताई गई। करदम जी पुनः तपस्या करने के लिए वन चले गए। देवहूति जी ने कहा मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, तो ये साक्षात भगवान है। भगवान के भरोसे छोड़ा। भगवान के पास आती हैं, प्रणाम करती हैं, पूछती हैं कि ये बताइए कि जीव मात्र का धर्म क्या है। कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन का उपदेश दिया और सांख्य दर्शन का उपदेश देकर के गर्भ में जीव की दशा बताई। ये सब बातें हमें लगता है कल ही विशेष चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग उठ के जाएंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। हम भी चुनी कथा बता देते हैं। गर्भ में जीव की दशा क्या होती है इसको बस समझा लें थोड़ा सा। जीव की दशा क्या होती है, तो बोले स्त्री और पुरुष के मेल से, शुक्र रज के मिलने से कलल बनता है और वो 5वें दिन बेर इतना बड़ा होता है, 10वें दिन गोलाकार, 15वें दिन मांसपिंड और 1 महीने में उसका सिर निकलता है, 2 महीने में हाथ पांव आते हैं, 3 महीने में ये पता चलता है कि लड़का है गर्भ में कि लड़की। जो आज की साइंस कर रही है वो पता नहीं कितने वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि लिख चुके हैं। 3रे महीने पता चलता है कि लड़का है कि लड़की। 4थे महीने सप्त धातुएं उत्पन्न होती हैं। 5वें महीने भूख प्यास जीव को लगती है। 6ठे महीने जीव झिल्ली में प्रविष्ट होकर के दक्षिणी कुक्ष में आता है और 7वें महीने में जीव को जो है सब चीज बोध होना आरंभ हो जाता है। जीव हम हो चाहे आप हो, सब माँ के गर्भ में थे, तो माँ के गर्भ से बाहर आने के पूर्व परमात्मा आता है और हम सबसे मिलता है और सबसे पूछता है कि संसार में जा रहे हो तो क्या संसार में जाकर के हमारा भजन करो। हम हो आप हो, माई बाप सबने भगवान से कहा कि हम आएंगे तो खूब भजन करेंगे। भगवान कहे कुछ लिखा पढ़ी हो जाए,
भगवान ने लिखा पढ़ी भी करके भेजा। वो क्या, हमारे 10 हाथ में 10 हाथों में 10 उंगलियां हैं, 10 में शंख चक्र का निशान है कि नहीं है? 10 में शंख चक्र का निशान है ना, शंख चक्र का निशान बना करके भेजे। इसीलिए कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्म भे सरस्वती कर्म मूले तुष्टो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन, यानी कि नित्य उठ करके कर को देखिए और ये स्वीकार करिए कि भगवान ने हमें बड़े ही कृपा करके इस संसार में भेजा, भगवान का भजन करना चाहिए। सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर के माता जी को संतुष्ट करते हैं। माता जी की एक ज्योति निकलती है और भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है देवहूति जी की। आगे आकृति जी का विवाह रुचिक प्रजापति से होता है और प्रसूति जी का विवाह जो है प्रजापति दक्ष से होता है। दक्ष की 16 कन्याएं हुई। दक्ष की कितनी कन्याएं हुई? 16 कन्याएं। 13 धर्म को ब्याही गई। किससे ब्याही गई? धर्म से। 14वीं जो है अग्नि से ब्याही गई जो स्वाहा है। 15वीं जो है पितरों से ब्याही गई जो स्वधा है। और 16वीं भगवान शंकर से ब्याही गई जो सती है। बोले सती महारानी की। सबसे संतान हुए लेकिन सती से संतान नहीं हुआ। सुखदेव जी ने कहा सबसे संतान हुआ, सती से संतान नहीं हुआ। महाराज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपने एक पिता के जगह में उन्होंने शरीर देह त्याग दिया, संतान इसलिए नहीं हुई। महाराज क्यों शरीर क्यों त्याग दिया? तब यहाँ पर बताते हैं। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे थे उस सभा में। किस सभा में? जिस सभा का संबोधन करने के लिए दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना करके बुलाया गया और आते ही घोषणा कर दिया। महाराज जब दक्ष सभा में आते हैं तो सभा में आते ही सबने उठ करके दक्ष का सम्मान किया, लेकिन 3 लोगों ने सम्मान नहीं किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा को देखा तो कहा कोई बात नहीं है मेरे पिता हैं। विष्णु को देखा तो कहा कोई बात नहीं है मेरे पिता हैं। शिव को देखा तो महाराज क्रोधित हो गया, ये तो मेरा दामाद है, इसको तो मेरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसने भी सम्मान नहीं किया। आकर कहा, जो ही सभा में आया आते ही घोषणा कर दी, अयम देवलोक बालानाम यशोग्नो निरपत्रयः। सब लोग सावधान हो गए, महाराज क्या बात है? हाँ कि ये बताओ कि अच्छे अच्छे सभाओं में ऐसे ऐसे भेष भिखारी बना करके घूमने वालों को क्यों बुला लेते हो? सबने कहा कि एक दूसरे को देखने लगे, भाई इसको कह रहे हैं आते आते। दक्ष का इधर उधर क्या देखते हो? ये तुम्हें शंकर नहीं देख रहा? कामी जो है नगर मंगल भेष लेकर के बैठा है। अरे इसका तो सौभाग्य था कि जो मैंने अपने पुत्री का विवाह इससे कर दिया। मृगशापाख्या पाणी मरकट लोचन, अपने बेटी मृगलोचनी का विवाह ऐसे मरकट लोचन बंदर के जैसे दिखने वाले व्यक्ति से कर दिया। सबने समझ गया कि क्या बात है भाई। सब समझ गए कि लगता है ससुर दमाद में कुछ हुआ है। भगवान शंकर कुछ नहीं किए, क्योंकि बहुत सापा शापी हुई। इधर से नंदीश्वर भी बहुत शाप दिए, उधर से कुछ लोग भी उधर सही को भी शाप दिए। शापा शापी हुए भगवान से चुपचाप से घर चले आए। एक बार दक्ष एक यज्ञ किए और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, सिवाय जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश के। सभी देवी देवता उस यज्ञ में गए, ये तीनों नहीं गए। और जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? भगवान शंकर बैठा करके सती को कथा सुना रहे हैं और सती के ऊपर से विमान ले लेकर जा रहे हैं। सती ऊपर विमान देख रहे हैं। सती विलोके व्योम विमाना। महाराज शंकर से पूछा ये कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, छोड़ो जा। अरे कहाँ जा रहे हैं? कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, उसी में सब जा रहे हैं। महाराज हमें क्यों नहीं बुलाया? तो क्या बताऊं? कुछ बातें नहीं बताया कि देखो ऐसी ऐसी बातें थी, हम सम्मान नहीं किए, उठे नहीं, इसलिए वो शायद नाराज हो गए। और हमारे पैर तुम बदराई, हमारे ही पैर तुमको भी नहीं बुलाया। ठीक है महाराज, लेकिन हो सकता है कि बुलाए हो। आप कह रहे हैं नहीं बुलाई, हो सकता है बुलाए हो, हम लोग नहीं समझ पाए हो। संदेश जो लेकर के आया वो हमारे तक नहीं पहुंच पाया हो। बुलाए होंगे जरूर, पिता है, माता पिता गुरु
इनके पास बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, मुझे जाने दीजिए। बहुत प्रकार से भगवान से उन्हें समझाया, नहीं मानी। गई वहां जाकर के देखी क्या, सबका आसन है, सब जगह सेवित हैं, लेकिन भगवान शंकर का कहीं कोई स्थान नहीं। और तो और इनकी बहनें बड़े ही मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रही हैं, अरे सती तुम भी आ गए, अच्छा हुआ आ गए, हमने सुना पिताजी नहीं बुलाए, चलो अच्छी बात है, घर की बातें आ जानी चाहिए, छोटी मोटी घरों में तो होती है। एक बात मैं निवेदन करूं माताएं आपसे कि भाई भाई की पटदारी चल जाती है, लेकिन मैंने देखा है बहन बहन की पटदारी बहुत चलती नहीं है, इतनी गंदी पटदारी होती है। सादर भल ही मिले एक माथा, सादर भल ही मिले एक माथा, सादर भल ही मिले एक माता, सादर भल ही मिले एक माता, बहुत मुस्काता, सादर भल ही मिले एक माता, सादर भल ही मिले एक माता। केवल माता जी ही भले से मिलती, इनकी माँ तो माँ होती है, मैं निरंतर कहते आ रहा हूँ, सारी दुनिया टुकरा देगी लेकिन माँ हमें कभी नहीं टुकराएगी, इस विश्वास में रहिएगा। मायका का अर्थ जानते हैं आप लोग क्या होता है? मायका का मूल अर्थ यही होता है कि माँ है क्या, जब तक माँ है तब तक मायका है, जिस दिन माँ नहीं है मायका में कोई पूछने वाला नहीं। सब बुढ़िया बैठी हैं, सब जान रहे हैं, जवानी में खूब माई के पास गए हो गए, और जितना लगाए बधाए हुए खूब अपने भौजाई से सब बदला लेते हुए जाने का, कोई बुलाता नहीं है। भाई भी बदल जाते हैं, भौजाई भी बदल जाते हैं, किंचित कोई साधु स्वभाव का होगा 100 में से एक तो वही बुलाता होगा, नहीं तो सब छोड़ देते हैं। तो माँ माँ होती है। जहाँ जब के हुआ वहां गई तो जाकर के देखा कोई कहीं भी कतहु नदी का समुद्र कर भागा, कहीं शंकर जी का कोई स्थान नहीं था। तब शंकर जी तब सती जी को यह बोध हुआ कि भगवान भोलेनाथ सही कह रहे थे, मुझे नहीं जाना चाहिए। और भगवती सती बहुत ही कुपित होती हैं और कुपित होकर के कहती हैं कि जिस यज्ञ में शंकर का स्थान ना हो, जिस यज्ञ में विष्णु का स्थान ना हो, जिस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान ना हो, उस यज्ञ को कभी पूरा नहीं कोई कर सकता। ये एकदम सत्य है। और हुंकार भरते हुए जितने भी ऋषि महर्षि थे सबको कहती है, अरे सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद निंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा, कहे सुने शंकर निंदा। तो भगतुर कलहब तबता हूँ, भले भात पछता हूँ, तो भले भात पछता हूँ। संत संग पति अपराधा, संत संग पति अपराधा, सुनिए जहाँ तक अहमर जाता, दुनिया जहाँ तक असीमर जाता। काटियता तुझीब जो बताई, तवन मोदरत चलिए पराई। काटियता तुझीब तवन मोदरत चलिए पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंगल निंदक देहे, दक्ष शुक्र संभव दे। सत्यं सुरत देह दे, तुम हर चंद्र नौलिक बजे दो। अरे अस कई जोगे आगे में तनु जागा, अस कई जोगे
वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम सब आए हो। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो गुरु और भगवान शंकर की निंदा हो तो जो कर रहा है उसकी जीभ खींच लो। अगर जीभ खींचने का सामर्थ्य न हो तो कान में हाथ डालो, उंगली डाल करके उस सभा को छोड़ करके चले जाओ। लेकिन तुम सबने नहीं किया, जो कर्म किया उसका फल भी तुम पाओगे। और मेरे पिता दक्ष बड़ा अधिकार, दक्ष जो पावा उसको अहंकार हो गया, वो भी उसका परिणाम भोगेगा। और भगवती अपनी योगाग्नि को प्रकट करती हैं और सती जी योगाग्नि में जाकर के अपने शरीर में जा रही हैं। भगवती जल करके समाप्त हो गई। नारद जी आए, समाचार सब नारद सुनाए। तब भगवान शंकर ने एक जटा में से एक बाल उठाकर पटका, वीरभद्र आए। वीरभद्र आकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस किया। जितने भृगु जी का दाढ़ी नोचा, पूषा देवता का मुंह फोड़ा, सबका दांत तो खत्म कर दिया। अब सब परेशान हो गए। और तो और दक्ष कोई खोज रहे थे, दक्ष कहाँ है? दक्ष मिला तो गलतैये काट कर दिया। अब यज्ञ हो गए, सब गए और सब जाकर के शंकर जी को मनाने लगे। आइए बस 2 मिनट और हम भी शंकर को मनाएं। सब शंकर के भक्त हैं। अरे शंकर भोलेनाथ हैं हमारे